प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे जीवन के हर एक सुख-दुःख के पहलू में वो हमारे संग रहता है। पर हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे साथ है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुनने के पहले। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अब आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप आपके नज़र से कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। आप हमें अंदर से बाहर जानते हो प्रभु। हमारे विचारों को, हमारे मन को आप पढ़ते हो और सुनते हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज का जो वचन है प्रभु, वो बहुत अच्छे कार्य करे प्रभु। क्योंकि आज शायद इस वचन की किसी को तो भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी प्रभु। तो मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आप बहुत ऐसे कार्य करो। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर ने सब जीव जंतु, पक्षी और जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जो पंछी बनाया, आकाश में बहुत ऊंची आसमान में उड़ने वाला वो पंछी जिसका नाम, जिसे हम उकाब कहते हैं या वल्चर कहते हैं। तो वो जो उकाब है, तो उकाब को परमेश्वर ने बहुत सारी क्वालिटीज से रचा हुआ है। उसमें बहुत सारे गुणधर्म है और वो उसकी तुलना परमेश्वर के प्रेम के साथ की जाती है। पर एक्चुअली परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि एक पंछी उसके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि उकाब जो है वो अग्रेसिव रहता है। वो जो भी उसका शिकार करता है वो उसको फाड़ के तोड़ के खाने वाला ऐसा उकाब है। हमारा परमेश्वर तो कोमलता से और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। फिर भी बाइबल में उकाब के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आज इस उकाब के बारे में ना आपसे बात करने वाली हूँ। और फिर परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे साथ किस रीति से प्रेम करता है वो हम देखने वाले। तो आइए हम वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 11वें आयत में हम देखेंगे। ड्यूटरोनॉमी 32 वर्स 11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराती है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराती है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर, यानी जो उसका नेस्ट है, जो उसका घोंसला है उकाब का, जिसमें छोटे छोटे उसके बच्चे रहते हैं। तो जब वो घोंसला बनाता है वो नीचे कांटे वगैरह रहते हैं, पर उसके ऊपर वो अच्छी घास या रुई रखकर वो सॉफ्ट अंदर से बनाती है। ये जो मादी उकाब रहती है या मादा उकाब, दोनों मिला के एक घोंसला बनाते हैं। फिर जब वो बच्चों को या अंडों को वहां पर डालती है तो वो और फिर जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तब वो बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं। तब वो बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहती है, उनको शिक्षण देना चाहती है, उन्हें मोल्ड करना चाहती है। अभी कल ही परसों हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। तो हमारे जो बच्चे हैं वो जब छोटे रहते हैं तभी हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं, उन्हें हम सिखा सकते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें
सिखाना या प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। पर जब वो छोटे रहते, तो तुम अगर उनके सामने मोबाइल पे बैठे रहोगे माता-पिता, तो बच्चा भी मोबाइल लेके बैठता है। पर जब तुम बच्चों के सामने बाइबल पढ़ते हो पेरेंट्स, तो बच्चा भी आकर बाजू में बैठने लगता है। तो ये जैसे हम उनको उनके सामने रहते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते, तो बच्चे भी वो धीरे-धीरे सीखते हैं। उसी रीति से उकाब जो पंछी है, जो मादी है तो वो क्या करती है, अपने घोंसले को हिलाती है ज़ोर-ज़ोर से। वो क्यों हिलाती है ज़ोर-ज़ोर से? ताकि वो बच्चे जो कम्फ़र्ट में है, जो आराम से वहाँ पर बैठे, दिन भर बैठे रहते, फिर वो मादी या मादा उकाब आता है, उनके चोंच में वो खाना देता है और वो आराम से खाते रहते। यानी वो कम्फ़र्ट ज़ोन में, उस घोंसले में वो रहते हैं। पर जब मादी आती है उकाब और उस घोंसले को हिलाती है और ज़ोर-ज़ोर से वो आवाज़ करने लगती है और वो आवाज़ के आकर्षण से वो बच्चे वहाँ उसके ओर जाने लगते और घोंसला हिलाने की वजह से वो बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। यानी जो बच्चे कंफर्ट ज़ोन में हैं, तो मादी उकाब चाहती है कि वे उड़ना सीखें। अभी कितना दिन वो अंदर रहेंगे, तो उन्हें भी बाहर आना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए और उन्हें वो उड़ान भरने के लिए वो सिखाना चाहती है। तो जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, इसका क्या मतलब है? यानी सहजता से असहजता में रहना, यानी कंफर्ट ज़ोन से निकल कर थोड़े मुश्किलों में जाना। घोंसले को हिलाना इसका मतलब सहजता से निकलकर असहजता में चले जाना, यानी आरामदायक जीवन से लेके जीवन से निकलकर थोड़े मुश्किलें, थोड़े तकलीफें, दर्द उसमें जाना, उसे कहता है कि घोंसले को हिलाना। कंफर्ट से बाहर निकलना मतलब क्या? हम देखो, अगर हम हमारे घर में एकदम कंफर्ट से रह रहे, हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर एकदम कंफर्ट में है, पर परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। क्योंकि जब भी हम कंफर्ट में रहते हैं, आरामदायक जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर की महानता को कभी महसूस नहीं करते, उससे हम कभी याद भी नहीं करते। तो इसलिए ये घोंसला हिलाना यानी सहजता की लाइफ से जा लेकर असहजता की लाइफ में आना, यानी कंफर्ट से बाहर निकलकर परिवर्तन, बदलाव के लिए आना। बच्चे घोंसले में सुरक्षित और सहायता में सहजता में रहते, पर जब मादी उकाब उन्हें गिराती है, तब वे अपने कंफर्ट से बाहर आते हैं। वह उन्हें गिराती है, वो घोंसला हिलाकर। वो क्या चाहती है? अपनी आवाज़ से उन्हें उड़ने के लिए प्रोत्साहन करती है और उनके ऊपर मंडराती है। जब वो बच्चे नीचे गिरने लगते हैं या वो जब आवाज़ निकालती है मादी उकाब, तो वो बच्चे उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तब वो उनके ऊपर मंडराती है, वो उनके ऊपर छाया करती है मेरे प्यो। क्यों वो ऐसा करती है? क्योंकि उसके बच्चे कहीं गिर ना जाए और कोई शिकारी आकर उन्हें या कोई जानवर आके उन्हें खा ना ले, इसलिए वो अपने बच्चे के ऊपर मंडराती है। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जिस रीति से इस पृथ्वी पर पानी पर मंडरा रहा था, उस रीति से वो अपने बच्चों के ऊपर वो मंडराती रहती है और अपनी ताकत से उनकी रक्षा करती है। खतरे के भावना खतरे को भांप लेती है कि शायद अभी कोई सांप, कोई जानवर आकर मेरे बच्चों को निगल ना ले। वो खतरे को भांप लेती है, वो जान लेती है कि मेरे बच्चों की जान मुश्किल में है, मेरे बच्चे संकट में है, तो वो खतरे को जानकर उनके ऊपर मंडराती रहती है और नजर उसकी नजर बहुत तेज होती है उकाब की और अपनी महान शक्ति से वो बच्चों की रक्षा करती है। वो खतरे को जान लेती है, भाप लेती है और उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नज़र है, क्योंकि वो कितनी भी ऊँचाई पर क्यों ना उड़े, यानी वो आसमान की ओर जब वो उड़ान भरती है,
फिर भी उसकी दृष्टि अपने घोंसले पर, अपने बच्चों पर रहती है और उसे साफ-साफ दिखाई देता है। जब भी हम देखते हैं कि एक उकाब बहुत ऊँचाई से उड़ रहा है, फिर भी वो पानी में तैरने वाले मछली को वो देखता है और वो झट से आकर झपट कर उस मछली को अपने चोंच में लेकर वो चला जाता है, क्योंकि मछली को तो पता नहीं कि उकाब उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वो बहुत ऊंचाई पर रहता है, फिर भी उसकी दृष्टि उस पानी पर या उसके शिकार पर रहती है और वो उसे झपट लेकर चला जाता है। तो उकाब अपने बच्चे जब कमजोर और दुर्बल होते हैं तब उन्हें उड़ान भरने के लिए वह अपने पंखों पर उठा लेती है। तो जब वो बच्चे घोंसले को वो हिलाती है, तो घोंसले से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। तो उन्हें तो पता नहीं है कि उनके पंखों में कितनी ताकत है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, वो दुर्बल है, निर्बल है। उनके पंखों में इतनी ताकत नहीं जितनी मादी उकाब या मादा उकाब में है। तो वो फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मादी सिखाना चाहती है उन्हें उड़ान भरने के लिए। तो वो गिरने लगते हैं जमीन पर। जब वो गिरने लगते हैं तो वो झट से आकर एक उनके गिरने वाले बच्चों को अपने पंखों पर वो उठा लेती है, क्योंकि उकाब के पंखों में बहुत शक्ति है और वो बहुत जोर से, बहुत बड़े से वो फैला सकते। उनके पंख पर छोटे नहीं है, उसको जितना चाहे उतना वो फैला सकती है। तो वो अपने पंखों पर अपने 2-3 जितने भी बच्चे जो गिर रहे, जो जमीन पर आ जाएंगे, जिन्हें चोट लग सकती है या कोई खतरा उनके जान को हो सकता है, तो उसे जांच कर भांप कर वो तुरंत नीचे आती है और उन्हें अपने पंखों के ऊपर लेती है और दोबारा वो आसमान में उड़ान भरती है। वो अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, वो अपने बच्चों को संभालती है मेरे प्रियो, और साथ-साथ वो उन्हें प्रशिक्षण देने की कोशिश करती है। यानी वो चाहती है कि उसके बच्चे जान लें कि उनमें उनमें भी एक सामर्थ्य है, उनमें भी एक ताकत है, उनके पंखों का वो यूज़ करने पाए, ये उनको वो सिखाती है, वो उन्हें प्रशिक्षण देना चाहती है, इसलिए उस घोंसले को वो हिलाती है। और जब तक वे उड़ान के काबिल नहीं होते तब तक उनको सहारा वो नहीं देती। वो चाहती कि वो उड़ान भरे, इसलिए वो उनको तुरंत आकर सहारा नहीं देती या उन्हें पर वह कोमलता से और प्रेम से उन्हें अपने चोंच से पकड़ती है। जब वो गिरने लगते हैं तब वो चाहती है कि वो उड़े, उड़ान भरे, पर जब वो नहीं उड़ पा रहे, गिर रहे, तो वो आकर वहां पर अपनी जो चोंच है उससे वो बच्चों को पकड़ती है, अपने बच्चों को, क्योंकि उनकी चोंच, उनके पंजों में बहुत ताकत होती है और उनके परों में बहुत ताकत होती है मेरे प्रियो। उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। ये उकाब के गुणधर्म है, उनके स्पेशलिटी है, ये उनकी क्वालिटी है कि उनकी नजर तेज रहती है, उनके परों में इतनी ताकत रहती है और उनके पंजों में बहुत ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो जब भी झपटा मारता है अपने शिकार पे, तो वो चाहे सांप हो, चाहे कोई मछली हो, उसके पंजों से वो निकल नहीं सकते। पर वो अपने बच्चों को पंजों से कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए उन्हें अपनी चोंच से वो पकड़ती है, कोमलता से, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती है और अपने पंखों में पंजों में नहीं, पर पंखों पर उन्हें उठाती है। शिकार वो पंजों से करते, पर अपने बच्चों को वो चोंच से उठाते हैं और अपने पंखों पर बिठाते मेरे प्रियो। उसी रीति से हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर चाहता है कि जो तुम में सामर्थ्य उसने दिया हुआ है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसने तुमको दिया है, वो तुम्हें जानना चाहता है कि तुम में सामर्थ्य है, मैंने तुम्हें चुना हुआ है। जैसे कि मूसा ये अपने प्रजा के साथ बात कर रहा था, उन्हें कनान लेकर आने ही वाला था, पर उसके पहले
ये मूसा ने उनको एक उदाहरण दिया कि किस रीति से, जैसे उकाब अपने बच्चे को अपने परों पे लेकर वो उड़ान भरती है, किस रीति से वो घोंसले को हिलाते, उसी रीति से हमारे यहोवा पिता ने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर खुद इस इस्राएल लोगों के पास आया, उनका वो खुद परमेश्वर बन गया। वो मिस्र में जो बंधुआई में थे, तकलीफ में थे, दर्द में थे, तो परमेश्वर यहोवा पिता चाहता था कि वो उस बंधुआई से, दुख दर्द से वो बाहर निकले। तब परमेश्वर ने, जैसे कि निर्गमन 19 और 4 आयत में लिखा हुआ है कि मैंने इस्राएली लोगों को अपने पंखों पर बिठाकर मैंने तूने लाया। कहाँ लाया? कनान में वो लेकर आया, जहां पर मधु और दूध की नदियां बहती थी। यानी वो सुख संपन्न से भरा हुआ कनान में उन्हें लेकर आना चाहता था। पर उन्होंने हर समय 40 साल उनकी रक्षा की, उनके संग रहा, उनके जो भी मुसीबतें थे, जो भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आते गए, परमेश्वर हमेशा उनके संग रहा। साथ साथ परमेश्वर उन्हें 40 साल, वो जबकि वो 3 दिन का वो सफर था, पर 40 साल वो क्यों गए? क्योंकि प्रभु उनको प्रशिक्षित करना चाहता था। प्रभु उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारे संग है। प्रभु उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुम में मैंने वो बल भरा हुआ है। जिस रीति से उकाब अपने बच्चों को लेकर ऊंची उड़ान भर सकता है, तो मैं भी तुम्हें सामर्थ्य देकर, प्रशिक्षित कर कर तुम्हें मैं मोल्ड करना चाहता हूं, और तुम्हें मैं अपनी प्रजा, मेरी निज धाम, मेरे लोग, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी हमें प्रशिक्षण देना चाहता है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। हमें वो जो सिखाना चाहता है मेरे प्रभु, तो हमें वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु जब भी हमारा घोंसला हिलाता है, जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, बीमारियां आती है, कभी कोई समस्या आती है, तो ये मत सोचो कि प्रभु का न्याय तुम्हारे ऊपर आया, या प्रभु ने तुमसे मुंह फेर लिया, या परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, या तुम्हारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। ऐसा हरगिज नहीं है। पर प्रभु तुम्हें प्रशिक्षित करना चाहता है, वो तुम्हें शिक्षण देना चाहता है, वो तुम्हें तैयार करना चाहता है, वो तुम्हें यूज करना चाहता है, और वो तुम्हारी रक्षा करना चाहता है, वो तुम्हारी सहायता करना चाहता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर अपने बच्चों को कोमलता से देखभाल परमेश्वर करता है। वह हमें लंबी उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षण देता है। हम एक जगह पे स्टक हुए, बस अपना घर, अपने बच्चे, अपनी गृहस्थी, पर उन सब से भी एक जीवन है। हमें सुसमाचार देने के लिए प्रभु प्रशिक्षण देता है, हमें प्रेज वर्शिप करने के लिए प्रशिक्षण देता है, हमें दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रशिक्षण देता है। वो प्रशिक्षण देने के पहले वो हमें हिलाता है। जब मेरे प्रियो कई साल पहले, एक 16 साल 17 साल पहले, जब मेरा किसी वजह से मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, तब मैं तो प्रेयर करने ही सुबह सुबह हमारे बिल्डिंग में जा रही थी, पर एक 2 कुत्ते मेरे ऊपर आए और मैं गिर पड़ी, और मेरे दोनों हाथ एट अ टाइम फ्रैक्चर हो गए थे। राइट हैंड को 3 फ्रैक्चर थे, लेफ्ट को 2 थे, प्लस डिसलोकेट था। तो ऐसी हालत में प्रभु ने मेरे घोंसले को हिलाया। मैं बहुत कंफर्ट जोन में जी रही थी, पर उस 1 महीने में मैंने पता कर लिया कि दोनों हाथ जब काम नहीं करते हैं, तो हम किस रीति से दूसरों पर निर्भर होते। हम स्वावलंबी नहीं होते, हम लोगों पर हमें निर्भर होना पड़ता है। तो वो मेरा एक प्रशिक्षण का काल था कि मैं कंटिन्यूअस बाइबल लेकर प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ, या लोग आकर मेरी ठट्टा करते थे, मजाक करते थे कि ये ऐसे प्रेयर प्रेयर करने वाले लोगों के साथ देखो क्या हुआ। तो लोगों ने बहुत सारे तब रूमर्स फैलाए थे मेरे सोसाइटी में कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत कुछ। वो 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सह लिया था, पर वो परमेश्वर ने मेरे घोंसले को हिलाया, मुझे अपने कंफर्ट जोन से प्रभु ने निकाला। और फिर तब मैं समझ पाई
कि जब भी किसी का हाथ टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है और वो एक दूसरों के ऊपर निर्भरता से जीवन जीते हैं, तो वो कितने दुख से या कठिनाई से भरा हुआ रहता है। और फिर मैं समझ गई कि मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है। तो जब भी मैं रास्ते से गुजरती हूँ, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहता, और मैं ऐसे लोग देखती हूँ कि जिसका हाथ में प्लास्टर है, पैर प्लास्टर या कोई काठी लेकर चल रहा है, तब मैं मन ही मन प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें चंगाई दो, उन्हें जल्द से जल्द, जैसे मुझे तुमने चंगाई दी है उस रीति से उनको भी चंगाई से भरो। तो ये परमेश्वर का प्रशिक्षण का काल रहता है मेरे को। तो उस रीति से प्रभु आज तुम्हें भी प्रशिक्षण देना चाहता है। तो यहोवा पिता ने इस्राएल लोगों की भी रक्षा की और उन्हें प्रशिक्षित किया। मूसा ने उनके लिए परमेश्वर की दया और चिंता का ये उदाहरण दिया कि जिस रीति से उकाब अपने गिरते हुए घोंसले से गिरते हुए बच्चों को उठाकर अपने पैरों पे लेकर उड़ता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। यानी हमको, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने अपने पैरों को फैलाकर अपने पैरों पर उठा लिया है। प्रभु हमें बहुत दर्द, बहुत तकलीफ नहीं देता है, पर वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सहायता करता है। उकाब का एक छोटा सा उदाहरण से कई गुना बढ़कर, कई गुना बढ़कर यहोवा पिता ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि वह हमारे, जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में हम देखते हैं कि पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को किस रीति से उस जंगल से वो 40 साल वो गुजरते गए, किस रीति से प्रभु ने उन्हें संभाला। उनके पैरों पे कभी स्वेलिंग नहीं आई, कभी उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे। परमेश्वर ने किस रीति से उनको संभाला। पर जब हम नए नियम में आते हैं, नई वाचा में आते हैं, तब हम परमेश्वर का प्रेम का नेक्स्ट लेवल देखते हैं कि परमेश्वर उकाब की तुलना उसके साथ कभी नहीं हो सकती। उकाब तो एक नॉर्मल पंछी, पर जबकि बाइबल में परमेश्वर ने उकाब का उदाहरण दिया हुआ है, पर हमारे पिता यहोवा पिता का प्रेम इतना बड़ा है कि हम देखते हो यूहन्ना 3 और 16वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन जिए। उसने प्रभु यीशु मसीह को, हम अगर यूहन्ना 1:1 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से इस जगत में आया, तो प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वह हमारे पापों के और परमेश्वर का जो न्याय था उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। हमारे पाप जो इतने गंदे थे, इतने बुरे थे कि हम पर पिता की ओर देख भी नहीं पाएंगे, ऐसे हमारे गंदे घिनौने पाप थे। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप की वजह से, पिता हमारे ऊपर दंड लाने वाला था, हमारा न्याय करने वाला था, पर हमारे वो पाप और पिता का न्याय उसके बीच में प्रभु यीशु आया। हालेलुया। और ये पिता ने उसे भेजा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो विश्वासी लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, कि वो कहीं नरक में ना चले जाए, तो वो सीधा मेरे पास आए। इसलिए यीशु मसीह तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा मेरे लोगों के लिए। पुराने नियम में प्रभु यहोवा पिता ने मूसा को भेजा था इस्राएली लोगों के लिए, पर आज हम नए नियम में देखते हैं कि हमारे पाप परमेश्वर के न्याय के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है। आज भी वो हमारे बीच में खड़ा है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। तो वो न्याय के बीच में आया और अपने आप को, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया, उसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य था, उसमें वो सामर्थ्य था
क्योंकि वो ऊपर से आया हुआ था, वो स्वर्ग से आया हुआ, कोई वो आम इंसान नहीं था। तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और तुम लोगों के प्रेम के खातिर अपने आप को उस पेड़ पे लटकाया। ये लोगों ने उसको लटकाया और उसने उनको लटकाने दिया, तो उसने उस पेड़ पर अपने आप को लटकाने दिया, हमारे खातिर, आपके खातिर, पूरे जगत के खातिर। पूरे जगत का जो प्रेम उसके हृदय में था, इसलिए उसने अपने आप को वो कलवरी क्रूस पर लटकाने दिया। वो खुद जाके उसने लटकाने दिया, ताकि हमारे जो गंदे पाप है, हमारे जो श्राप से भरा हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी का जो श्रापित जीवन जी रहे थे, उससे छुटकारा मिले, हमें आजादी मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस कर या पेड़ की वो मृत्यु को उसने अपनाया, ताकि हमारे पाप और श्राप के बंधन से हम लोग आजाद हो जाएं। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है, ये प्रेम पिता का है। जिस रीति से एक उकाब, जिसे इतना कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं है, पर जो क्वालिटीज है, और जिस रीति से वो अपने बच्चों को संभालती है, और जब वो बच्चे उसके पंखों पर बैठते हैं और पूरी दुनिया को देखने लगते हैं, फिर वो भी कोशिश करते हैं कि हमें भी अपनी माँ की तरह, हमें भी हमारे पिता की तरह ऊंची उड़ान भरना है, हमें भी वो आसमान को छूना है। आज प्रभु हमें प्रशिक्षण दे रहा है, प्रभु हमें चला रहा है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा कंफर्टर है, जो हमारा सहाय्य करने वाला है, जो हमें चलाता है, जो हमें सिखाता है। इतना कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है मेरे प्रियो। तो जो उस पर विश्वास करेंगे, उस पर कभी दंड की आज्ञा नहीं आएगी। आज जो हमने वचन देखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उस पुत्र को क्रूस पर दे दिया। वो पुत्र वहां पे मर गया था मेरे प्रियो, वो एक श्रापित मृत्यु उसने सह ली थी मेरे लिए और आपके लिए। अपना खून बहाया, अपने शरीर को तोड़ने दिया, ठट्टों में उसको उड़ाया, उसने वो बर्दाश्त कर लिया। उसको मारा पीटा, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, पर उसने सह लिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रियो। और जब प्रशिक्षण का समय आता है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को पालना है। वो प्रशिक्षण का समय जब हमारे जीवन में आता है, तो वो समय से हमें गुजरने देना है अपने आप को। प्रशिक्षण लेना है हमें उससे, कि जो प्रभु हमें सिखा रहा है। बहुत सारी चीजों से, छोटी छोटी बातों से प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर सीखने का हृदय हमारा चाहिए, सीखने का मन हमारा चाहिए। तब हम अगर रिबेलियन होंगे तो हमारा दंड तो हो जाएगा, पर जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड, हमारा न्याय, हमारे श्राप सब अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम ऊंची उड़ान भरे, ताकि हम उसकी सेवा करें। हम जो कुछ भी काम करते मेरे प्रो, उसमें सफलता हासिल होने के लिए, अभी ऑफिस में भी बहुत सारे क्राइसिस से हम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी प्रभु हमें प्रशिक्षण देना चाहता है। वह हमारे बॉस के नीचे हमें काम करने के लिए सिखाता है। अगर कोई आज्ञाकारिता में नहीं है, तो ऑफिस में भी हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, और वो मोल्ड करने का, हमें बनाने का वो समय रहता है मेरे प्रो, और हमें वो सीख लेनी चाहिए मेरे प्रो। यदि हम अपने आप को यीशु मसीह के पंखों पर रखेंगे, तो वह देखेगा कि हमें कोई नुकसान न हो जाए। हमें भी उसको अपने अपने आप को उसके पंखों पर रखने देने चाहिए। वो चाहता है कि वो हमको अपने पंखों पर लेना चाहता है, वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है, पर हमें भी उसके अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना है। उसके हाथ में हमें देना है अपने आप को, हमारे जीव, आत्मा, प्राण, शरीर से हमें पूरी रीति से अपने आप को हमें उसके हाथ में सौंपना है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारी रक्षा ही नहीं करता, सिर्फ हमें चंगाई ही देने के लिए नहीं आया, सिर्फ बड़े बड़े चमत्कार करने इस पृथ्वी पर ये सब करने के ही लिए नहीं आया।
उससे कई गुना बढ़कर वो हमें अनंत काल का जीवन देने आया। क्योंकि हमारे पापों की वजह से तो हम नरक में चले जाते थे, पर उसने हमें हमारा उद्धार दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है तो उसने उनको उद्धार रखा हुआ है। वो उस उद्धार की वजह से आज हम स्वर्ग जा सकते हैं मेरे प्रियो। यदि हम अपने घोंसले को हिलाने देते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमारे हर एक काम में, जो कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सुसमाचार देने का है, चाहे मिनिस्ट्री चलाने का, ऑफिस का काम, घर का काम, जो कोई भी काम करते हैं, और यदि हम अपने हमारे हमारे पंख अगर कमजोर है, यानी हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, हम पापों की वजह से यदि हम कमजोर है, असफल होते हैं, तो वह हमारी सहायता करने और सहारा देने आएगा। जिस रीति से वो उकाब ऊंचे आसमान से, ऊंचाई से अपने बच्चों को देखती है और वो उनके ऊपर मंडराने लगती है, उसी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है, वहां से वो आपको देख रहा है। आप किस हालत में है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन से बीमारी में से जा रहे, प्रभु की दृष्टि आप पर है, उसका पवित्र आत्मा आप पर मंडराता है। वो आपको सहायता करना चाहता है, आपके असफलता में, आपके निराशाओं में, आपकी बीमारियों में वो आपकी मदद करना चाहता है मेरे प्रभु। वह हमें सिखाता है, वह हमें सिखाता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, और हम उसके अनुग्रह में बढ़ने देता है। ये घोंसला हिलाना है, ये प्रशिक्षण है कि वो हमें सिखाता है, वो हमें बनाता है, वो हमें रचाता है, और वो हमारा उस वक्त वो हमारा ध्यान भी रखता है, कहीं हम गिर न जाए, कहीं हम उससे दूर न चले जाए। इसलिए वो हमारा ध्यान भी रखता है, हमारी केयर भी करता है, चिंता भी करता है, और उसके अनुग्रह में वो हमें बनाए बढ़ने देता है, ताकि हम उस पर भरोसा करें, ताकि हम उस पर विश्वास करें। और फिर एक दिन जब वह हमें अपने पंखों पर बिठाकर स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। जब हमारा अंत समय आएगा, तब वो खुद आकर अपने पंखों पर हमें बिठाकर स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। तो वो उकाब जिस रीति से अपने बच्चों पर मंडराती है, अपने बच्चों को प्रशिक्षण देती है, अपने बच्चों को सिखाती है, उनको संभालती है, उस रीति से हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है, हमारी सहायता करता है। हमें अनंत काल का जीवन उसने दिया, हमारे पाप और श्राप हमसे दूर किए उसने, और आज एक दिन वो हमें स्वर्ग लेकर जाने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर आपने भेजा, ताकि हम वो श्राप के कीच से, ताकि वो पाप के कीच से निकल कर प्रभु आपके राज्य में आए। इसलिए पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हो, आप जीवित एक खुदा हो। हाँ मेरे जिंदा खुदा, आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। शायद वो जो भी दर्द से गुजर रहे प्रभु, जो भी परेशानियों में से जा रहे प्रभु, उन्हें लग रहा है कि आप उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। मेरे जीवित एक खुदा, मैं आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पूरे मन से प्रभु, कि जो आज आप उनके घोंसले को हिला रहे प्रभु, आज वो जो परिस्थितियों में है प्रभु, आप उन्हें प्रशिक्षण देना चाहते हैं, आप उन्हें सिखाना चाहते हैं कि लोगों पर भरोसा न करके मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मेरे जीवित खुदा, आज आप उनकी सहायता करो प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज जो भी निराश हो चुके हैं प्रभु जी, आज आप उनकी सहायता करो मेरे जीवित खुदा। होरा बारा शखोरियान थारा बारा नेहंता खोरियान थारा बारा शंदरा बारी शिखरियान थारा बारा रिखरा बारा 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 बा। प्रभु आज कार्य करो मेरे जीवित खुदा।
हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, जो भी निराश हो चुके हैं प्रभु, बीमारी से लड़ हार चुके हैं प्रभु, आज वो सब मेरे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बड़े बुजुर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह, क्या आप उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि करो प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु। वो शायद कमजोर हो चुके हैं प्रभु, निराश हो चुके हैं प्रभु, वो जान नहीं पा रहे कि उनमें कितना सामर्थ्य आपने दिया हुआ है प्रभु। आज उनको छुओ प्रभु, उनकी रसोली, उनकी गांठ यीशु मसीह के नाम से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नाश हो जाए, चली जाए उनके शरीर से, जहां पर भी है निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी केमोथेरेपी ले रहे, रेडिएशन ले रहे, उसके जो भी साइड इफेक्ट्स उनके जीवन पे, उनके शरीर पर हो रहे प्रभु, प्रभु आप उनकी सहायता करो प्रभु। हालेलुया प्रभु, उनको छुओ प्रभु, प्रभु उनको छुओ और उन्हें पूरी रीति से आजाद कर दो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी अथराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी हाथ में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस प्रभु, हर एक जॉइंट पेन का दर्द, स्वेलिंग को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके हर एक जॉइंट्स को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। वहां पर मैं प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। जिनके भी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके जॉइंट पेन है प्रभु, वो सब इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। स्वेलिंग के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। उनके जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि जिनके भी कर्जे है प्रभु, उन्हें कर्जों से आजाद कर दो प्रभु। गरीबी के श्राप उनके जीवन से चले जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पिकॉस की समस्या के लिए, पीसीओडी की समस्या के लिए, पिकॉस को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। प्रभु जो भी उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु, वहां पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। वो हेयर फॉल यीशु मसीह के नाम से चला जाए और वहां पर लाखों लाखों गुना बाल आए प्रभु। ऐसी दुआ प्रभु मैं आपको करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी नौजवान बच्चे जिनकी शादी नहीं तय हो रही प्रभु, पर आज से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बॉन्डेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बंधन उनके विवाह के विरुद्ध में आ रहे शैतान के डाव, शैतान की युक्तियों को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उनके मार्गों को खोलो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त और धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो आपके पवित्र भंडार से प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। डिले के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। आज उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। हालेलुया प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी पति पत्नी है जिनको बच्चे नहीं प्रभु, आज उनके लिए दुआ करती हूँ कि उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जो यूट्रस है प्रभु, वो गर्भ को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। वहां पर प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके सामर्थ्य से एक अच्छे बच्चे को प्रभु आप वहां पे निर्माण करो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित और सच्चे और महान खुदा है प्रभु। आज इस वचन के द्वारा आपने लोगों से बात की है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये वचन हर एक कोने कोने में प्रभु, जग के कोने कोने में चला जाए और लोगों को आपका प्यार पता चले प्रभु। ऐसा अनुग्रह होने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने इस वचन को देखा, सुना, अपना वक्त दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।